कहाँ पे? यहाँ डिस्ट्रिक्ट में? तो वो उसमें बैठे हैं 2 नंबर में चले ना? दर्शन महाविद्यालय सुंदरपुर में उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु के लिए यह काम किया गया और जो भोजन और भवन दोनों का कार्यक्रम रहा। हम कोसी जी के निरंतर उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उनके स्वस्थ और दीर्घ आयु की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उसकी आहुति प्रदान करते हैं। ओम उपप्रियं पनिब्नतं युवानमाहुते वृद्धं अगन्म विभ्रतं नमो दीर्घं आयु कृणोतु मे। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुक्रमुच्चरं पश्येम शरदानतं जीवेम शरदानतं राम शरदानतं सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। आज का इस प्रकार पिताजी का कोई स्मृति दिवस हो तो भी हो बार बार इस सुंदरपुर को सहयोग प्रदान करते रहते हैं और उनके दामाद के लिए हवन कराते हैं, गुरु जी के लिए कराते हैं। बहुत बड़ी बात है, निरंतर उनका सहयोग उनको मिलता रहता है। ऐसे धार्मिक ज्ञानजित परिवार के धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और उनके सब परिवार सुखी करेंगे जहाँ भी उनका परिवार स्वस्ति। ओम स्वस्ति। में पहले कक्षा का प्रारंभ करते हैं। एक मिनट में जरा आरामी गांव से दूर, तो धीरे धीरे अब 2015 में दर्शन योग महाविद्यालय को दिया गया, तो ये संभाल रहे बच्चे पढ़ रहे। अभी मैं प्रारंभ करूं, आप रिकॉर्डिंग बाद में करना। जरा दृष्टि सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आप सभी का वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में स्वागत है। पहले तो जरा जहाँ मैं रोहतक में आया हूँ तो ये मैं दिखा देता हूँ कि कितना बढ़िया जो प्राकृतिक है। ये वट का वृक्ष है, ये यहाँ भी वट के वृक्ष है, वट वृक्ष है। तो यहाँ से अपना प्रारंभ होता है दर्शन योग महाविद्यालय की जो शाखा है, जहाँ प्रभु आश्रित स्वामी जी पहले यहाँ साधना करने वर्षों पहले, लगभग 60-70 वर्ष से पहले आते थे। तब तो जंगल था, आज भी लगभग ऐसा ही जंगल जैसा ही है। चारों ओर हरियाली है और खेती भी इतनी लीलोतरी हरियाली है, बहुत अच्छा है और सब समृद्ध है। पाक अच्छा होता है, सब जगह सोलर सिस्टम है, कहीं भी वाड़ नहीं है। वाड़ हम कोई भी पशु चला जाए क्योंकि जरूरत नहीं, वहाँ यहाँ गौ भी बहुत सारी है, लेकिन यहाँ उनको बांध के रखते हैं, पूरा चारा मिलता है। तो ये मैं आपको ये अंदर में ले गया हूँ। ये गोबर से वृक्ष भी बहुत बढ़िया है, वहाँ भी दूर भी वृक्ष है। फिर ये रास्ता हम आगे चल रहे, यहाँ ये रास्ते में भी हवन कुंड बनाया था,
लाइन पूरी सीरीज में यहाँ भी बनाई हुआ है, आप देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो। हाँ, ये सारे फूल आदि है, ये हवन कुंड है। यहाँ भी देखो फूल गोभी है, ये आप देखोगे, ये फूल गोभी है। सजा हुआ है। शुहु विश्वपति रूपः उरेदक तमस्पति आकाशः शौचिष्ठः वस्तः से बहुत सारे 1000 नाम लिखे हुए। यहाँ भी ये जपशाला है, मतलब ये टेम्पररी था, 101 कुंडी था। अपने आचार्य विमलेश जी उसके ब्रह्मा थे और स्वामी शांतानंद जी अध्यक्ष थे। आज हम ये जो सुनने वाले हैं तो शांतानंद जी के वल्लभ मुनि है, उनका भजन उपदेश है। यहाँ हम अभी यज्ञ हमने किया, तो अभी लगभग तैयारी में सब जगह। लेकिन यहाँ एक बदी भी ये है कि यहाँ देशी दारू एक ईश्वर भक्ति का प्रेरक भजन। पहले सबको दीपालिका जी, महेंद्र मुनि जी, सबको नमस्ते जी। तो आज एक ईश्वर भक्ति का भजन। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर मुझको ये दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। न मिलती अगर मुझको ये दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको सब कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। मिला मुझको सब कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। मुझे क्या कभी जो, मुझे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, मुझे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है,
तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू है, सभी का है दाता, तू ही तो सभी को है देता दिलाता। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही तो सभी को है देता दिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का नहीं है ठिकाना। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का है नहीं है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तूने ही तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर समझे, बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। आपका भजन बहुत ही सुंदर होता ही है। आप तो वास्तव में टीवी कलाकार है। आपका स्वागत है। केवल हम भजन के लिए स्वागत नहीं है, हम आपका उपदेश भी सुनना चाहते हैं। तो आज विशेष कार्यक्रम रखा है। हाँ। हमारे यहाँ दिल्ली में जय प्रकाश शर्मा जी है गाजियाबाद में। तो हाँ। उनकी सुपुत्री है तोशी शर्मा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है
उनका आज जन्मदिन है, तो यह कक्षा उनके नाम समर्पित है। तो आज के हमारे सभा के कक्षा के अध्यक्ष है स्वामी शांतानंद सरस्वती, और आज भजन उपदेश अभी होगा जो अपने उनके पिताश्री वानप्रस्थी श्री वल्लभ मुनि, उनका भजन उपदेश अभी सुनेंगे। कुछ जन्म दिवस के लिए भी कहा जाएगा, गाया जाएगा, बातें बताई जाएगी और स्वामी जी के आशीर्वचन भी सुनेंगे। तो मैं अपने वानप्रस्थी मुनि जी वल्लभ मुनि जी को मैं निवेदन करता हूँ वो अपना प्रारंभ करें। तो पहले मैं चाहता हूँ कि उनका स्वागत किया जाए। तो मैं स्वामी जी आप आइए। हमारे स्वामी हरीश्वरानंद जी वो गांधीनगर अहमदाबाद से है, तो वो अपने वानप्रस्थी मुनि जी वल्लभ मुनि जी का हृदय से स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बैठिए स्वामी जी। मैं निवेदन करता हूँ अपने वानप्रस्थी वल्लभ मुनि जी, आप अपना भजन उपदेश से हमें सबको लाभान्वित करें। ऑनलाइन पर बहुत सारे हमारे आर्य महानुभाव मातृशक्ति जुड़ी हुई है और यहाँ प्रत्यक्ष भी ब्रह्मचारी यहाँ के और कुछ अधिकारी लोग भी यहाँ है। तो हमारे रजनीश जी भी आ चुके हैं, हाँ दिख रहे हैं, धन्यवाद। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप प्रारंभ करें। वानप्रस्थी मुनि जी वल्लभ मुनि जी, ओम। हाँ, स्वामी स्वामी शांतानंद जी है, उनके मोबाइल से चालू करते हैं जी। मैं बंद करता हूँ म्यूट मेरा। ये हो गया चालू, चलो हो गया। ओ थोड़ा सा आज एक विशेष कार्यक्रम जैसे आपने सुना कि श्री जयप्रकाश शर्मा जी, जिनके यहाँ एक विशेष कार्यक्रम ये भी है कि उनकी सुपुत्री दोषी जी का जन्म दिवस है और इस अवसर पर हमने हवन भी किया और उनके लिए एक भजन भी हमने प्रस्तुत करना है, भजन भी तैयार है। तो एक भजन उनके नाम से होगा जन्म दिवस का और बाकी भजन फिर ईश्वर भक्ति के और भिन्न भिन्न विषयों के प्रस्तुत किए जाएंगे। तो हमारे दर्शन योग महाविद्यालय सुंदरपुर में 101 कुंडी यज्ञ का आयोजन हुआ था। इस अवसर पर श्री वल्लभ मुनि वानप्रस्थी जी, अधिकांश लोग आप गुजरात वाले जो हमारे प्रिय परिचित हैं जानते हैं उनको, मेरे पिताश्री हैं। तो पिताजी और माताजी दोनों आई हुई हैं कार्यक्रम के लिए। तो इस अवसर पर हमें उनका आनंद मिला। कल भी उनका भजन हुआ था, आज फिर आपके भी समक्ष भजन प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि परमपिता परमात्मा उन्हें उत्तम स्वास्थ्य दे, दीर्घ आयु दे, जिससे कि लंबे काल तक वो अपने भजन से, सत्संग से और परोपकार से समाज को लाभान्वित कर सकें और स्वयं भी ईश्वर भक्ति करते हुए यज्ञ योग साधना के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से ईश्वर की ओर बढ़ सकें। तो आज का जो कार्यक्रम है इस प्रकार से अब हम आरंभ करें।
ओम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन पवित्र वैदिक धर्म की जय। आदरणीय उपस्थित समस्त सज्जन वृंद, परम सौभाग्य की बात है कि हमने एक सुंदर सत्संग में, सरस सत्संग, जहाँ संगीत भजन के माध्यम से हम ये सुंदर सत्संग भी करेंगे, आनंद भी लेंगे और कुछ शास्त्रों से, महापुरुषों के वाणी से सद शिक्षा लेने का प्रयास करेंगे। वो क्षण वास्तव में धन्य होता है जब जीवन में ऐसे सुयोग मिला करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि प्रभु जी की अहेतु कृपा जिसको कहते हैं, कभी कहाँ किस तरह से ये कृपा हमको प्राप्त होता है यह कहा नहीं जा सकता। तो आज ऐसे ही अचानक शर्मा जी के प्रयास से, शर्मा जी महेंद्र मुनि जी के प्रयास से, उनके उपक्रम से, उनके श्रद्धा भाव से यह कार्यक्रम आयोजित भी हुआ। तो उनको भी मैं धन्यवाद देते हुए ये कार्यक्रम के शुभारंभ करते हैं। तो परमात्मा जी के शरण में पहला अपना उद्देश्य होना चाहिए। उसी के छत्र छाया में जो कुछ अनुभूतियां होती हैं, प्राप्त होते हैं। तो आज ऐसे दिव्य क्षण में हम परमात्मा के सानिध्य को महसूस करते हुए आइए भजन के माध्यम से कुछ सत्संग करते हुए आनंद की उपलब्धि करें। तो आइए परमात्मा के शरण में। हम आए शरण तुम्हारी, प्रभु आए शरण तुम्हारी। हम आए शरण तुम्हारी, प्रभु आए शरण तुम्हारी। हे चरणों की बलिहारी, प्रभु आए शरण तुम्हारी। हर कुटिया में अमृत भर दो, रोम रोम सब पुलकित कर दो। हर कुटिया में अमृत भर दो, रोम रोम सब पुलकित कर दो। तेरे पन्ने पुजारी, हम आए शरण तुम्हारी। तेरे चरणों की बलिहारी, हम आए शरण तुम्हारी। मीठे मीठे वचन तुम्हारे, फूल बने सबको महकाए। मीठे मीठे वचन तुम्हारे, फूल बने सबको महकाए। हमारे शरण तुम्हारी, हमारे शरण तुम्हारी।
तुम्हारी, तेरे चरणों की बलिहारी, हमारे शरण तुम्हारी। पूरे भले सब तेरे भगवन, आसानंद है अर्पण। पूरे भले सब तेरे भगवन, आसानंद है अर्पण। सब जगत भंडारी, हमारे शरण तुम्हारी, हमारे शरण तुम्हारी। प्रभु आए शरण तुम्हारी, तेरे चरणों की बलिहारी। प्रभु आए शरण तुम्हारी, तेरे चरणों की बलिहारी। प्रभु आए शरण तुम्हारी, हमारे शरण तुम्हारी। वास्तव में भजन भाव से भरे हुए रहते हैं और हम भाव से परिपूरित होकर सुने तभी उसका आनंद प्राप्त होता है। और भजन अकेले में भी आदमी गुनगुनाते रहते हैं। जहां कहीं भी ईश्वर भक्ति, वास्तव में क्या है, ईश्वर भक्ति तो एक भाव से भरा हुआ अवस्था है। तो भजन के माध्यम से ईश्वर के प्रति हम कुछ कुछ कहते रहते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, धन्यवाद ज्ञापन भी करते हैं, उसकी महानता गुणगान भी करते रहते हैं। भजन से संभव है। आज वर्तमान में परिस्थिति जन्य स्थिति में हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं। उनके श्रद्धा भाव को देखते हुए यहाँ कोई साज नहीं है, हारमोनियम नहीं है, तबला नहीं है। इन प्रकारेण प्रस्तुतिकरण ही हम यहाँ कर रहे हैं और इसी से केवल भाव को ग्रहण करना ही हमारा अभी उद्देश्य है। और किसी भी तरह से एक सत्संग हो, भजन भक्ति हो, यही हमारे मुख्य लक्ष्य है। तो आइए इसी भजन श्रृंखला में एक दो भजन और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे अभी हमने कहा, सबसे सुंदर सुख देने वाला ईश्वर का सानिध्य ही होता है। उसके शरणापन्न में जो होते हैं सुख उनको ही मिलता है। इसीलिए हमने प्रथम पुष्प भजन के शरण आने के बाद परमात्मा से निवेदन किए, उनसे प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा आप हमारे जीवन में सदा सर्वदा आप अपना भक्ति ही हमें प्रदान करते रहिए, जिससे हम विषम परिस्थिति में भी आपके छत्र छाया को अनुभूति करते हुए न घबरावे, जीवन पथ में विचलित न होवे। आइए एक वचन में इसी तरह परमात्मा से निवेदन करते हुए, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा
दया करना हमारी आत्मा में दूध का देना, दया करना भक्ति का हमें परमात्मा देना। सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हैं, सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हैं। हमें भी हालत में, हमें भी हालत में पतित भावन उठा देना, दया करना हमारी आत्मा में दूध का देना, दया करना भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारे ध्यान में आओ, हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आँखों में बस जाओ, हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आँखों में बस जाओ। हमारा कर्म हो देवा, हमारा कर्म हो देवा, हमारा धर्म हो देवा, हमारा कर्म हो देवा, हमारा धर्म हो देवा, सदाई मान हो देवा, सदाई मान हो देवा, वही सेवक बना देना, दया करना हमारी आत्मा में दूध बना देना, दया
धर्म के नाम पर जीना, धर्म के नाम पर मरना, धर्म के नाम पर जीना, धर्म के नाम पर मरना, मातृभूमि पर मरना, मातृभूमि पर मरना, वही सत्य साथ देना, दया करना हमारी आत्मा में टूटता देना, दया करना न बख्शना हमें परमात्मा देना, दया करना न बख्शना हमें परमात्मा देना। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। बातों में पहला अवसर है मैं बिना अपना कोई साज से इस तरह एक लंबा कार्यक्रम में प्रस्तुत हो रहा हूँ। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जैसे गायक को प्रस्तुतिकर्ता को कुछ विश्राम मिलता है जब साज रहता है, हम अपना समय कुछ साज भी निकाल लेते हैं, कुछ म्यूजिक देके निकाल लेते हैं, तो श्रोताओं को भी आनंद आता है और हम जो प्रस्तुतिकर्ता जो होता है उसको भी मौका मिलता है। पर एक प्रकार और हमारे महेंद्र मुनि जी की विशेष श्रद्धा भाव उसको देखते हुए हमने कहा कि चलिए ये जो शाश्वत बाजा है चिरकाल से और कहीं भी उपलब्ध हो जाता है। धन्यवाद आपका नाम ब्रह्मचारी संतोष जी ने ये हमको उपलब्ध करा दिया, तो हमको चलो ताल देने का एक तो मौका और कुछ आराम करने का समय भी मिल गया। तो इसको राम काठी कहते हैं उड़िया में, राम काठी है तो दो काठी, ये इससे जो बाजा बजता है उसको राम काठी कहते हैं। और खुशी की बात तो यह है, आप जानकर खुश हो जाएंगे कि उड़ीसा में दासकाठिया कहा जाता है उसको, दासकाठिया के नाम से एक लंबा प्रोग्राम होता है 3 घंटा 4 घंटे का, किसी चरित्र को लेकर के वो गायन करते हैं। तो ऐसा ही एक साधन श्री संतोष ब्रह्मचारी संतोष जी ने उपलब्ध करा दिया, तो हमको भी कुछ सहारा मिल गया प्रस्तुतिकरण करते वक्त। तो आइए भजन के इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अभी जैसे हमने कहा मातृभूमि के नाम से, तो आइए माता जी के नाम से एक भजन हम आपको सुनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मातृभूमि की सेवा अभी भजन हमने सुना। तो ऐसे ही ये जो मां शब्द है, जहां से हमको विशेष स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, उसकी अनुभूति को जो करे तो उसको लगता है कि भगवान भी इससे कोई बड़ी चीज नहीं हो सकती। वैसे भी वेद में परमात्मा और मां इनको पर्यायवाची शब्द कहा गया है। मां जन्म देने वाली होती है और परमात्मा तो
सारे सृष्टि को जन्म दिया है, वो भी महान है। तो इसीलिए ये फिल्मी भजन मतलब भी मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। आप कई एक जगह सुने हैं, लेकिन ये प्रासंगिक है। मातृभूमि माँ और गौ माँ भी, मैं तो ऐसे कहूंगा जो मातृ सेवा करना चाहते हैं और जिनकी माँ स्वर्गस्थ हो गई है, उनके लिए हम एक अपना संदेश देना चाहते हैं। क्या? जो मातृ सेवा करके पुण्यार्जन करना चाहते हैं, वो गौ माता के सेवा करें, उनकी हर तरह से सम्मान करें, तो आपको एक माता सेवा करने का जो पुण्य है अवश्य ही लाभ हो जाएगा। अब हर किसी मैं अपना माँ गुरु तो संभव नहीं है ना, लेकिन मेरे को चाहिए गौ माता हर जगह हर कहीं मेरे को मिल सकती है। और भी माताएं हैं, उनका भी हम सेवा कर सकते हैं। मातृपक्ष के लिए सेवा भाव, सम्मान भाव हम अपने अंतःकरण में धारण कर सकते हैं। तो आइए एक नमूना में मैं आपको माँ के लिए ये फिल्मी भजन को भी यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, बिना साज श्रृंगार से, इसी राम साखी के द्वारा। ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी उसको नहीं देखा हमने कभी। ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी माँ, क्या होगी उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी, क्या होगी। ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी माँ, क्या होगी। इंसान तो क्या देवता भी आंचल निकले तेरे है, पर जीती दुनिया में कदमों के तले तेरे। इंसान तो क्या देवता भी आंचल निकले तेरे। इंसान तो क्या देवता भी आंचल निकले तेरे है, पर किसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता की लुटाए के नयन हो, ममता की लुटाए के नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी, क्या होगी। ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी माँ, क्या होगी उसको नहीं देखा हमने कभी। क्यों धूप जलाए दुखों की, क्यों गम की कटावर से, ये हाथ तुम्हारों वाले रहते सदा सर पे। क्यों धूप जलाए दुखों की, क्यों गम की कटावर से, ये हाथ तुम्हारों वाले रहते सदा सर पे। तू है तो अंधेरे पतले में हो, तू है तो अंधेरे
पढ़ने आई सूरत की सूरत क्या होगी माँ क्या होगी ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी माँ क्या होगी कहते हैं तेरी शान में जो कोई ऊंचे बोल नहीं भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का बोल नहीं कहते हैं तेरी शान में जो कोई ऊंचे बोल नहीं भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का बोल नहीं हम तो यही जानी तुझसे बड़ी हो हमको यही जानी तुझसे बड़ी संसार की दौलत क्या होगी माँ क्या होगी ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी माँ क्या होगी तुझको नहीं देगा हमने कभी पर किसी जरूरत क्या होगी ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी क्या होगी क्या होगी माँ क्या होगी। बोलिए मातृशक्ति की जय। आप और हमको यह जानकर बहुत खुशी होगी व्यवहारिक ज्ञान और जो कहीं पर ऐसे भी ज्ञान दिया जाता है कि आप ऐसा करो आपको पुण्य मिलेगा वैसा करो पुण्य मिलेगा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बहुत सारे हमारे स्वामी जी भी दृष्टांत देते हैं कि मातृ सेवा करने की मातृभक्ति करने की और माता की सेवा नहीं करने पर क्या होता है बहुत सारे देते हैं। याद आता है एक छोटी सी घटना जो अपने को परम धार्मिक सिद्ध करता था दिखाने की भक्ति करता था भगवान की पूजा भक्ति क्या करता था। अब उसके पिता भी रुग्णावस्था में है वृद्धावस्था में है। जरा अवस्था सबसे खतरनाक होता है। वृद्धावस्था जो है ना इससे नास्ति जरा समझ व्याधि कहा जाता है यानी कि वृद्धत्व के समान और कोई व्याधि नहीं है। बेचारे आ सकते हैं उठ करके जैसे अभी आपने मेरे लिए पानी ला दिया मैंने रहा तो महसूस किया तो वो वृद्ध पिता ने अपने उस पुत्र को कहा कि बेटा गला सूख रहा है तेरा पानी इधर लाके दो। तो पुत्र क्या कह रहा है देखते नहीं मैं पूजा पाठ में अभी लगा हुआ हूँ समय नहीं देखते कुछ नहीं देखते और बोल देते हो अभी भोग लगा रहा हूँ अगरबत्ती दिखा रहा हूँ प्रसाद चढ़ा रहा हूँ और अभी कौन पानी लेने जाए। बेचारा वृद्ध अपना समूह लेके चुपचाप बैठ गया। अब गला सूख रहा है उसका ऐसे में उसकी पूजा भक्ति और आगे बढ़ रही है। समझ लीजिए कुछ पाठ कर रहा है पाठ करना 15-20 मिनट तक होगा ही होगा। अब बेचारा वृद्ध इधर बेहोश हो गया। मारे प्यास से गला सूख रहा है वो कह रहा है
लेकिन पुत्र जो है अपना दिखावटी भक्ति, भगवान के प्रति श्रद्धा वो दिखा रहा है और पिता को उल्टा घूरत भी दिया, देखते नहीं पूजा कर रहा हूं। वो भी कहता घर से कि 2 मिनट रुक गई पिताजी, ये अगरबत्ती हाथ में लिया हूं या आरती का ये पकड़ा हूं या कुछ भी कर रहा हूं, 2 मिनट के बाद आपको जल लाके दे दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं, विरक्ति भाव में वो उल्टा उसको डांट रहा है। तो ये ऐसे भक्ति नहीं होना चाहिए। कहते हैं साक्षात तुम्हारे घर में देवता तुम्हारी अपेक्षा कर रहे हैं कि आओ तुम हमारी सेवा करो, और अब कहा लोभ भक्ति, एक लोभ भक्ति होता है ना, प्राय अभी वही चल रहा है। भक्ति 3 तरह के 4 तरह के होते हैं। ऐसे लोभ भक्ति होता है कि हे भगवान मेरा ऐसा हो जाए, मेरा व्यापार बढ़िया हो जाए, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए तो मैं ये करूं वो करूं, नारियल दूं, भोग प्रसाद चढ़ाऊं, कथा करवाऊं, ऐसा करके भगवान को प्रलोभित करते हैं। बताइए ये भी मुश्किल बात है। फिर भय भक्ति होता है, बैठे में आपको रात के 12 बजे 1 बजे यहाँ से रोहतक जाना पड़ जाए और अकेले हो, और आपको जानकारी के रातों के भूत प्रेत का कहीं भय है, चोर लुटेरों का भय है, तो आप भय से पुकारेंगे। अब जाना बाध्यता है, आपको रोहतक जाना जरूरी है। तो भगवान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सिंह लोक उजागर, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे तो वीरा, ऐसा कहते चले जाएंगे। तो वो भी एक भय भक्ति हुआ। एक दिखावे की भक्ति होती है, लगाए त्रिपुंड और कई किस्म के अर्थात का पूरा पढ़ते हुए। मानसिकता तो एकदम जिसको कहते हैं 3rd क्लास है। घोड़ा के धैर्य भाव नहीं है, सेवा भाव नहीं है ना, प्रेम भाव नहीं है, हर दूसरे आदमी को अपने से तुम नीचा समझते हो, अपने को ऊंचा मानते हो। ये सब गलत चीजें जो है तो पहले अपने भर रखे हो, और परमात्मा के सामने आप जा रहे हो तो क्या आपको परमात्मा मान लेगा, अपना लेगा? तो मैं भरे हैं। आइए सामयिक भजन एक आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही जो अपना मन में मेला भरा रहेगा और ऊपर में अगर कुछ प्रभु भक्ति पाना चाहेगा, कृपा पाना चाहेगा तो संभव नहीं है। आइए इसी दरमियान में 2 मिनट में एक भजन दे देता हूँ। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तूने मुझको भेजा जग में देकर निर्मल काया, आकर के संसार में मैंने इसमें दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग तुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। कहने का है अगर भीतर में मैल भरे हो और बाहरी दिखावा कुछ भी हो, उसका लाभ हमको नहीं मिलेगा। आइए इस भजन के सुंदर अवसर पर आज हमने जिनके नाम पर उनके जन्मदिन के लिए हवन के आहुति प्रदान किए, उस विद्या के नाम से एक सुंदर सद्भावना संतों की ओर से तुलसी शर्मा के नाम से खुश रहो हर खुशी
रहो हर खुशी हो तुम्हारे लिए, खुश रहो हर खुशी हो तुम्हारे लिए। जय प्रकाश की बगिया नित खिलता रहे, जय प्रकाश की बगीचा नित खिलता रहे, माता प्रीति जी के स्नेह जल से पलता रहे, माता प्रीति जी के स्नेह जल से पलता रहे। कोसी वशिष्ठ जैसी फूल, कोसी वशिष्ठ जैसी फूल फूल खिलती रहे, खुश रहो हर खुशी हो तुम्हारे लिए, खुश रहो हर खुशी हो तुम्हारे लिए। सौम्या वशिष्ठ जैसी फूल सदा महकती रहे, सौम्या वशिष्ठ जैसी फूल सदा महकती रहे, सुश्री दोषी जी सदा साथ में आनंदित रहे, पूरा परिवार सदा सुखी संपन्न रहे, पूरा परिवार सदा सुखी संपन्न रहे, खुश रहो हर खुशी हो तुम्हारे लिए। स्वर्गस्थ बनवारी प्रभु से ये विनती करें, स्वर्गस्थ बनवारी प्रभु से ये विनती करें, माता इंदिरा जी प्रभु से मनौती करें, माता इंदिरा जी प्रभु से सदा मनौती करें, पूरे परिवार को, पूरे परिवार को प्रभु की कृपा मिलती रहे, पूरे परिवार को प्रभु की कृपा मिलती रहे, रहो हर खुशी हो तुम्हारे लिए, खुश रहो हर खुशी हो तुम्हारे लिए। सब सुख हो सुलभ सदा तुझी के लिए, सभी सुख हो सुलभ सदा तुझी के लिए, रहो हर खुशी हो तुम्हारे लिए। दोषी भी स्क्रीन पे आ जाए, हाँ दर्शन तो करें हम। हाँ जी हाँ, बहुत धन्यवाद। नमस्ते। स्वागत है आपका, स्वागत है जी। सबको नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा आप सबका बड़ों का आशीर्वाद इसको मिल रहा है। स्वामी जी बहुत बहुत कृपा आपकी, और मुनि जी आपको भी, सबको बहुत बहुत इसी के लिए बिना हारमोनियम के हमें ऐसे आगे बढ़ गए, ये दुस्साहस है। तुलसी को बहुत बहुत बधाई हो शर्मा जी, बहुत बहुत बधाई हो। बेटी को बहुत बहुत जन्मदिन की धन्यवाद है। बेटी को बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत आभार आप सबका, स्वामी जी का, सबका के लिए आज ये शुभ अवसर हमको इतना सत्संग करने का मौका मिला, तुलसी बेटी को अशेष शुभकामना और आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार, और आपका इंतजार कर रहे हैं हम कल के लिए। आप आपका इंतजार है हमें कल आपका। बहुत सुंदर हमारे वानप्रस्थी मुनि वल्लभ मुनि जी ने
बहुत ही अच्छा प्रस्तुत किया, हमें आनंद आया ऑनलाइन में और यहाँ प्रत्यक्ष भी। तो मैं अपने स्वामी शांतानंद जी से निवेदन करता हूँ कि आप अपना अध्यक्षीय और प्रवचन आशीर्वाद के रूप में प्रस्तुत करें और जन्मदिन की शुभकामना हमारे ग्रुप की ओर से। बेटी को खूब खूब हम चाहते हैं कि बहुत आगे बढ़े, माता पिता और देश का भी नाम रोशन करे। स्वामी शांतानंद जी को मैं निवेदन करता हूँ, आप अपना आशीर्वचन प्रदान करें। धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते जी। एक बार मिलके जो भी जहां बैठा है गायत्री मंत्र का भी जप कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखिए, ईश्वर की भक्ति सबको आसानी से सुलभ नहीं है। जो विशेष संस्कारवान होते हैं उनके लिए ही ईश्वर भक्ति करना संभव हो पाता है, काम नहीं है। जप होना ये बहुत कठिन है। यद्यपि संसार का सबसे सरल काम ईश्वर का ध्यान करना है, ईश्वर का जप करना है। इसमें कोई साधन नहीं चाहिए। देखिए, भजन गाते हैं तो साधन चाहिए सुनाने के लिए, उसको सबसे बढ़िया हम करें तो साधन चाहिए। हारमोनियम है, ढोलक है और भी अनेक प्रकार के साधन चाहिए। लेकिन ध्यान करने के लिए, जप करने के लिए वाणी भी नहीं चाहिए। लेकिन मुश्किल यह है कि ये इतना ही सरल काम है और संसार का सर्वश्रेष्ठ काम है, फिर भी जो संसार का सबसे बड़ा काम है और सबसे सरल काम है, उसी काम के लिए समय नहीं है और 50 काम के लिए समय है। मोबाइल में दिन भर बिता देंगे, ये समय है। लेकिन भजन गाएं, थोड़ा भक्ति करें, हवन करें, ये समय लोग नहीं निकालते। तो आपका ये संस्कार है कि आप ये भक्ति भजन सुनने में बैठ पाए और हर दिन आप सुन रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। प्रज्ञा व्याख्यान हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं भी आते रहता हूँ बीच बीच में। तो ये 1 घंटा समय निकालना सत्संग सुनने के लिए ये सामान्य व्यक्ति काम नहीं है। आप सभी दिव्यात्मा है और आज जन्मदिवस मनाया गया तो उसी वशिष्ठ जी का। तो आज के जमाने में जो यज्ञ के द्वारा जन्मदिवस मना रहा है वो भी बहुत भाग्यवान है। आपको पता है, नगर में आजकल तो गांव में भी केक काटते हैं, मोमबत्ती बुझाते हैं, फिर केक को जहां तहां फेंक के मार देंगे, मुंह में लगा देंगे, लपेट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, डांस करेंगे, बाहर जाएंगे मनाने के लिए। जन्मदिन मनाने के लिए या पास में रिसोर्ट है हमारे, यहाँ पर लोग आते हैं और हैप्पी बर्थडे वाला गीत भी चलाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, बस क्या कहें आप। तो आज के समय में जन्मदिवस मनाना, यज्ञ के माध्यम से, फिर गुरुकुल में दान देना। आज मेरी बेटी का, मेरे बेटे का जन्म दिवस है, लो आचार्य जी, लो स्वामी जी, अपने गुरुकुल में ब्रह्मचर्य भोजन खिलाना और जन्मदिवस हमारी ओर से मनाना, हवन करना हमारी ओर से, दान देना। बताओ कितनी बड़ी बात है। तो श्री जयप्रकाश शर्मा जी अभी जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, तो आपका ये सौभाग्य है जयप्रकाश जी जी स्वामी जी, जी स्वामी जी, कि जब भी किसी का जन्म दिवस हो, वो वैवाहिक वर्षगांठ हो या विशेष कार्यक्रम हो, हमको याद करते हैं। तो देखिए, ये वास्तव में पुण्यात्मा होते हैं और इन्हीं लोगों के कारण ही हमारी संस्थाएं चल पा रही हैं। ये गुरुकुल चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? कैसे दानवीर भी संसार में हैं, दुनिया में हैं, जो परिवार को भी भली भांति पालन पोषण करते हैं और समाज को भी देखते हैं। तो आज की यही आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को संपत्ति के साथ में संस्कार भी देवें, उन्हें साधन देवें, तो साधना भी देवें।
शिक्षा देवे, संस्कार भी देवे, सुख देवे तो स्वास्थ्य भी देवे, इसके अनुकूल भोजन खिलाएं, उनका आहार विहार, सोना जागना सब वेद के अनुकूल होना चाहिए। तो आज की जो युवा पीढ़ी आ रही है और जो बच्चे हैं, इनको संभाल करके रखना बहुत 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 आवश्यक है। अन्यथा ये 20-25 साल में, अधिकतम 50 साल में आर्य समाज खत्म हो जाएगा। जो हमारा सनातन धर्म है उस पर ऐसे आक्रमण बहुत हो रहे हैं, देख रहे हैं आप। अगर हम अपने बच्चों को नहीं बचाएंगे बाहरी आक्रमणों से और संस्कार नहीं देंगे, तो आजकल के स्कूल में क्या पढ़ा जाता है? बच्चे स्कूल सीखते हैं, उसको दोस्त यहाँ गए, वहां केक काटते हैं, बर्थडे मनाते हैं, तो हमारे घर में काटेंगे। और माता पिता जानते भी मना नहीं कर पाते हैं। अगर मजबूत माता पिता तो मना कर देंगे, और करना भी चाहिए। अपसंस्कृति, कुसंस्कृति नहीं चाहिए, वैदिक संस्कृति चाहिए। हमारी बेटी है तोशी जी, गुड़गांव में सीए है, महेंद्र मुनि जी सीए है, देखिए। और संस्कार देखिए कि सीए होते हुए भी, आज के भौतिक युग में नौकरी करते हुए भी अपने संस्कार को संजो करके रखी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। माता पिता के अनुकूल चलती है, वैदिक है, धार्मिक है, याज्ञिक है। तो ऐसे परिवार आज चाहिए। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ही परिवार सबका हो जाए, जहां पर यज्ञ हो, ईश्वर की उपासना हो, भक्ति हो, साधना हो, स्वाध्याय हो, सत्संग हो, सुसंस्कार से ओत सब संतान हो। तो वैदिक सत्संग के माध्यम से जो ये प्रज्ञा व्याख्यान माला का आप आयोजन किए हैं महेंद्र मुनि जी, आप भी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं कि जहां भी जाते हैं ये कार्यक्रम छोड़ते नहीं है। यहाँ आए कार्यक्रम कर दिए, तो ये आपकी विशेषता है। तो देखिए, व्यक्ति घर बैठे भी ऑनलाइन बहुत प्रचार कर सकता है। तो महेंद्र मुनि मेरा आदर्श है और मेरा स्नेह उनसे बहुत ज्यादा है। धर्मपत्नी पन्ना माता जी मुझे बेटा ही मानती है, और अन्य को पता नहीं होगा हमारे प्रज्ञा व्याख्यान माला वालों को कि उनके जो सुपुत्र हैं स्तवन, जो मेरे सहपाठी रहे रोजड़ में, उनके 2 सुपुत्र दोनों ही शिक्षा क्षेत्र में हैं। भाव प्रकाश गांधी जी प्रोफेसर है कॉलेज में, और बेटा भी शिक्षक है, और दोनों का संबंध बना हुआ रोजड़ से। तो आदर्श माता पिता, तो परम पिता परमात्मा इस प्रकार से आप सबको इनसे प्रेरणा प्राप्त करने की शक्ति दे। आप भी इस प्रकार से यज्ञ से, योग से, सत्संग से, स्वाध्याय से जुड़े और देश धर्म का उपकार करें, आत्म कल्याण भी करें और विश्व कल्याण भी करें। तो आप जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको खूब खूब आशीर्वाद, तुलसी बेटी को खूब खूब आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद, सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आयुष्मान बने। ओम शांति ओम शम। सबको स्वागत। बहुत ही सुंदर अपने स्वामी शांतानंद जी और वानप्रस्थी वल्लभ मुनि जी ने, जो स्वामी जी के ही पिताश्री है, माता जी भी अभी बैठे थे। तो ऐसे दिव्य पुत्र सन्यासी प्राप्त करना और ये वैदिक धर्म में आहुति देना बहुत बड़ी बात है। तो मैं उनका दोनों पिता पुत्र का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। हाँ, माता जी भी आ चुके हैं। मैं उन हाँ जी, आप देखिए। हाँ, हाँ। माते विषय में आपने भजन तो सुना ही था, लेकिन ये साक्षात ये माता पिता ने आहुति दी और वो वृक्ष चारों ओर फैल रहा है सन्यासी के रूप में और हमें सब लाभान्वित कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे परिवार, ऐसे माता पिता चाहिए। इसी से हम आगे बढ़ेंगे, वैदिक धर्म आगे बढ़ेगा। तो अंत में अपने
तोषा जी, जयप्रकाश जी भी जुड़े हैं, आज विमलेश जी भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी आशीर्वाद प्रदान किए हैं। तो सबका खूब आभार। अभी शांति पाठ करेंगे। हमारे ब्रह्मचारी प्रारंभ करें शांति पाठ जी। सबको सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, स्वामी जी नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। सभी को कल नमस्ते। पुनः मिलेंगे। आचार्य विमलेश जी का भी वक्तव्य लगभग बुधवार को होगा। कल हमारी संस्कृत की कक्षा रहेगी। तो रचना कौमुदी जो है वो आप प्रारंभिक वो पुस्तक लेकर आए, थोड़ी तैयारी के साथ आए। मैं शायद ट्रेन में